आने लगी। कंस के पिताजी के पास में शिकायत आने लगी। उग्रसेन ने कहा, बेटा प्रजा है, प्रजा के साथ में ऐसा व्यवहार नहीं करते, प्रजा को पुत्र की तरह प्यार करते हैं। तो महाराज कहने लगे, पिताजी हमें लगता है तुम राज्य के लायक नहीं रहे हैं? ऐसा है पिताजी, अब जब राजगद्दी से तुम नीचे उतरो, या राज्य के मालिक हम बनेंगे। महाराज कंस ने अपने पिताजी के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डाल के ये स्वयं राजगद्दी का मालिक बन गया। और जब ये स्वयं राजगद्दी का मालिक बना है तो महाराज याद रहे, इसने क्या किया, टैक्सों पर टैक्स लगा दिया। और टैक्सों पर टैक्स लगाया तो मंत्री से पूछा, मंत्री एक बात बता, हमारे पिताजी लगान कितना लेते थे? 40 रुपए। 40 रुपए? हाँ। कल से लिया जाएगा 50 रुपए पूरे। बस 10 रुपए बढ़ाओगे? एक बात बताओ, रोड टैक्स कितना लेते थे? जाता था 155 रुपए। 155 रुपया। अब ऐसो है, अब लगेगा रोड टैक्स 160 रुपए। 5 रुपए? हाँ, बस। अच्छा, बस। और उसके बाद में हमारे पिताजी जो भराई होती थी खेती से, वो पैसा कितना लेते थे किसान लोगों से? वो लेते थे महाराज 4000 रुपए। 4000 रुपए? हाँ। अब लिया जाएगा 5000 रुपए। महाराज एक काम और कर दो, हाँ जी गेहूं बिक रहे हैं 2500 रुपए ना जी, ऐसे कर दो 4-5 रुपए किलो। हाँ भाई होंगे। और एक बात और बताओ, हाँ। गोकुल वृंदावन से जो लड़कियां आती हैं माखन बेचने के लिए, एक मटका कितने में खरीदते थे? 1 रुपए में। अब उनका मटका 50 पैसे में खरीदा जाएगा। हाँ ठीक। और बताओ। और दूसरी बात ये है, ये जो मंत्री बैठा है ना, हाँ, इसे कितना देते थे? इतने देते थे 4000 रुपए। 4000 रुपए? हाँ। कल से इससे मिलेंगे 3000 रुपए। बहुत अच्छे। हाँ। और ये जो एक और बैठे हैं पास में, जे तो चुटिया वाले, चुटिया वाले। चुटिया वाले ये खाली रोटी पे है भैया। खाली रोटी पे? हाँ। खाली इन्हें 2000 रुपए मिलते हैं। 2000 रुपए मिलते हैं? हाँ। तब इन्हें मिलेंगे 1500 रुपया। जी ऐसे भैया देखो, सबके काट लो, इनके मत काटो। और अब ये बता, आपको कितने देते थे? हमें तो महाराज बस जा कह रहे वे, तुम आधो राज्य तुम ही ले लियो। आधो राज्य तुम ही ले लियो? हाँ, आधो कम कर देंगे तो आधो तो रह जाए। हमारी बात सुनो, हैं? अब कल से तुम्हें मिलेंगे 1000 रुपया। हमें? हाँ। कामू 1000 जैसे ही करेंगे फिर हम। हाँ करियो, काम करोगे कैसे ना, बिल्कुल निकाल देंगे, बच्चा भूखन मत जाएंगे। हाँ। बच्चों महाराज जय काम मत करियो, देखो मुंह पे बहुत बच्चा है, मुंह पे महाराज 1 ट्राली बच्चा है। अगर तुमने वो नौकरी से सस्पेंड कर दो ना, हाँ, तो बच्चा सब ऐसे समझ लो बुकरिया के बच्चा है, रोज स्टेज लाइन पर ही ना ही चुंगानी भरेंगे जाके। हाँ, हाँ, और ट्रेन आएगी तो एक आध एक्सपायर हो जाए। हाँ ठीक है। ठीक है। तो जैसे ही यजमाराज कंस ने जब अत्याचार पे अत्याचार किया, टैक्स पर टैक्स लगाया, यहाँ तक टैक्स पर टैक्स लगाया कि महाराज इसने शौचालय तक पे भी टैक्स लगा दिया। और जब महाराज शौचालय तक पे भी टैक्स लगाया तो महाराज सभी देवता करोड़ भरी आवाज लगाते हैं। और देवता करोड़ भरी आवाज लगा करके क्या बोले, भगवान ला
इस प्रकार से देवताओं ने जब करुण भरी आवाज लगाई तो भगवान ने कहा, देवताओं चिंता मत करो, हम जल्दी अवतार लेने वाले हैं। जैसे ही हम अवतार ले तो आप ऐसा है, जितने भी आप गोकुल वृंदावन वासी जाकर के सभी देवी देवता आप गोकुल वृंदावन में यदुवंशी बन करके तैयार हो जाओ। अब महाराज कंस ने और क्या किया कि आधा जामिया फटा कुड़ता और एक कमली फटी पुरानी है, नंबर वाली टोपी सर पे योगी की यही निशानी है। वेदों के सफेद मीठे सासना की खोज हो रही थी, दुखिया पृथ्वी वैरागिनी बने ब्रह्मा के पास रो रही थी। दुखिया पृथ्वी वैरागिनी बने ब्रह्मा के पास रो रही थी। कहा कि महाराज आधा जामिया फटा कुड़ता, एक कमली फटी पुरानी है, नंबर वाली टोपी सर पे योगी की यही निशानी है। वेदों के सफे अग्नि में थे, शास्त्रों की खोज हो रही थी, दुखिया पृथ्वी वैरागिनी बनी ब्रह्मा के पास रो रही। और ये 51 रुपए